राइट। तो स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई की 2 दिवसीय यात्रा से भारत लौटे। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर का भी दौरा किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई की 2 दिवसीय यात्रा से भारत वो लौट आए हैं। पीएम मोदी ने कतर का भी दौरा किया था। यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे हुए थे। भव्य विशाल स्वामी नारायण मंदिर वहां पर बना है। कतर के दौरे पर भी थे प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय उनका यह दौरा था। भारत लौट आए हैं। डंडे चल गए हैं। मारपीट की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। बसंत उत्सव में बवाल हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। रीवा में मेले में मारपीट हो गई। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। बसंत उत्सव में बवाल हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश भाग खड़े। रीवा मेले में मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बसंत उत्सव का ये मामला है। बसंत उत्सव में विवाद हुआ था। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ है पता नहीं चल पाया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश वहां से भाग गए। उज्जैन में शिव नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों को लेकर महाकाल प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले हुए। पिछली बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को दर्शन में आसानी होगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। जगह जगह जूता स्टैंड, प्रसाद स्टैंड और मोबाइल लॉकर की व्यवस्था होगी। पिछले साल 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे बाबा महाकाल के, जबकि इस बार 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ट्रैफिक के अलावा सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था रहेगी। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर के आज सभी अधिकारियों के साथ और जो जनप्रतिनिधि उपस्थित थे उनके साथ बैठक की गई है। मुख्य रूप से पिछली बार महाशिवरात्रि पे जो व्यवस्था रही थी उसी प्रकार से व्यवस्थाएं करने का निर्णय लिया गया है। जो कुछ चेंजेस कुछ प्रवेश सिस्टम में प्रस्तावित किए गए हैं, कुछ पार्किंग में प्रस्तावित किए गए हैं, उसको संडे को निरीक्षण करके फिर डिसाइड किया जाएगा। तो महाशिवरात्रि को लेकर महाकाल प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर चर्चा हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। जगह जगह जूता स्टैंड, प्रसाद स्टैंड और मोबाइल लॉकर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी श्रद्धालुओं को। खंडवा के ओमकारेश्वर में नर्मदा जयंती महोत्सव की धूम देखने को मिली। मां नर्मदा की आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आरती के बाद लोगों को केसरिया भात की प्रसादी दी गई।
मंडला में नर्मदा जयंती को लेकर खासा उत्साह है। जिला प्रशासन घाटों पर विशेष इंतजाम कर रहा है। घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मंत्री संपत्ति आयुक्त ने तैयारियों का जायजा लिया और घाट पर सेल्फी भी ली। जबलपुर में 15 साल तक नेत्रहीन युवक और युवती ने दोस्ती निभाने के बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। काली मंदिर में दोनों ने विवाह किया। दोनों की शादी में साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अलावा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। दृष्टिहीन संघ ने न केवल शादी का खर्च उठाया बल्कि नव दंपत्ति को गृहस्थी के सामान भी दिए। कांग्रेस जोगी कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से मोह भंग होने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व मंत्री विधान मिश्रा और पूर्व विधायक प्रदीप मिश्रा सहित 500 कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बस्तर, रायगढ़, महासमुंद सहित अन्य जिलों से लोग बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी ज्वाइन। सुखद अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत अनुशासन से प्रभावित होकर और आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है, उससे प्रभावित होकर जो जन जन तक लाभ पहुंचा रही है, देश को विकसित करने की दृष्टि से, देशवासियों को विकसित करने की दृष्टि से, देशवासियों को खुशहाल करने की दृष्टि से, और साथ ही अब बात हिंदुस्तान को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी की। पीएम मोदी जहां जाते हैं भारत की तरक्की का जिक्र जरूर करते हैं। साथ ही आजकल वे एक गारंटी भी दे रहे हैं कि उनके तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के पायदान पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन मुकाम कैसे हासिल होगा, इसे जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी इकोनॉमी। पीएम की गारंटी के पीछे कौन सा राज? कैसे भारत हासिल करेगा ये मुकाम? हाल ही में पीएम मोदी ने यूएई में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया। यहां अहलन मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने न केवल पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं बल्कि कई मायनों में दुनिया में नंबर 1 पर है। उन्होंने भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की बात भी कही। लेकिन सवाल ये कि ये होगा कैसे? अभी देश की स्थिति क्या है और तीसरे टर्म में पीएम मोदी की गारंटी पूरी कैसे होगी? तो ये आप जान लीजिए कि अभी भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। देश की जीडीपी में लगातार सुधार देखा जा रहा है। जर्मनी और जापान की ग्रोथ घटी हुई है। अगर लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी वापसी करती है तो दुनिया को भारत की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए पीएम मोदी के पास 5 साल रहेंगे, यानी कि 2029 तक का वक्त। इस दरमियान भारत के सामने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ चुनौतियों से पार पाना होगा। मसलन भारत खुद को बनाए अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, दूसरे देशों से हो रहे व्यापार को बैलेंस करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस करना, जीडीपी की ग्रोथ को लगातार बरकरार रखना। और इन सब बातों का ध्यान भारत बखूबी रख रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत से एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए पूरी दुनिया में उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी तरफ भारत लगातार कई देशों से बड़ी बड़ी डील कर रहा है। एलएनजी को लेकर कतर के साथ हुई डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बात तो सभी को पता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का मानक उस देश की जीडीपी होता है और बीते 9 सालों में देश की जीडीपी में तेज उछाल देखा गया है। साल 2014 से 2023 के बीच 83% की बढ़त हुई है। बढ़त के मामले में भारत चीन से सिर्फ 1% नीचे ही रहा है। केवल पीएम मोदी नहीं बल्कि हर तरफ से यही बात दोहराई गई है कि भारत ये मुकाम जल्द ही हासिल करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी जता चुका अनुमान। साल 2027-28 तक भारत बनेगा तीसरी आर्थिक शक्ति। वैश्विक वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टैनली का भी अनुमान 2027 तक भारत तीसरे स्थान पर बनाएगा जगह। दरअसल पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुई। दूसरी तरफ तीसरी और चौथी इकोनॉमी पर काबिज जर्मनी के विकास दर 2.5 और जापान की विकास दर 1.5% ही रही है। जापान की इकोनॉमी चौथे पायदान पर जा चुकी है और इसका कारण है यहाँ की बूढ़ी हो रही आबादी। जाहिर है इसका फायदा भारत को होगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि दोनों देशों के मुकाबले भारत की विकास दर 6% के आसपास बनी रहने से ये तय है कि भारत दोनों को जल्द पछाड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में और भी कुछ चल रहा है और मंदी का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखाई दे रहा है। दरअसल यूरोप की बड़ी इकोनॉमी में से एक ब्रिटेन बीते साल जुलाई 2023 से ही मंदी में आ चुका है। उधर जापान में भी स्लो डाउन है। ऐसे में अगर पूरी दुनिया मंदी का शिकार होती है तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा। फिर सवाल ये कि क्या भारत इससे अछूता रह पाएगा। हालांकि ये बात सच कि हमारे पड़ोसी देश चीन का शेयर बाजार पिछले कुछ समय से भारी दबाव का सामना कर रहा है, जिससे घरेलू से लेकर विदेशी निवेशकों तक की नींद उड़ी हुई है। आलम यह है कि भारी संख्या में विदेशी निवेशक चीन का स्टॉक मार्केट छोड़कर भाग रहे हैं और भारत आ रहे हैं। बीते साल यानी कि 2023 में ही $20 बिलियन का विदेशी निवेश यहां आ चुका है। रॉयटर्स भी कह चुका है कि भारत के $4 ट्रिलियन के शेयर बाजार में विदेशी निवेशक तेजी से जा रहे हैं। यानी जो गारंटी दी जा रही है उसके पूरा होने की गारंटी नजर भी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।